कि द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। चार ऑप्शंस में से जो है सबसे सटीक आंसर था वो आपका यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप था, क्योंकि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है यानी एलपीआई जो है विश्व बैंक के द्वारा जो है यहाँ पर जारी किया जाता है। और यह जो है एक बेंच मार्किंग टूल है जो देशों की व्यापार रसद में अपना प्रदर्शन की पहचान करने और सुधार के अवसरों को इंगित करने में जो है मदद करता है। और यह 6 प्रमुख आयामों पर आधारित है। पहला सीमा शुल्क प्रदर्शन, दूसरा है बुनियादी ढांचा गुणवत्ता, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, चौथा है रसद सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता, पांचवा है शिपमेंट ट्रैकिंग और छठा है ट्रेसिंग की क्षमता और शिपमेंट की समयबद्धता। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये पूछा गया था किसके द्वारा जो है आपके यहाँ पर जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा है जो कि आपके यहाँ पर जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि द करप्शन इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, द करप्शन परसेप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि सीपीआई जो है इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट और या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है आपका यहाँ पर किसके द्वारा जो है यहाँ पर आपका जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर क्या था, तो ऑप्शन नंबर जो डी था, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। ठीक है, जो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई है वो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये आपका यहाँ पर जारी जो है किया जाता है। इसके अलावा आपको बताते हुए चले कि एक वैश्विक संस्था है जो कि सभी देशों पे जो है भ्रष्टाचार पे जो है आपका यहाँ पर रखती है क्या नजर रखती है, और इसी के द्वारा जो है सीपीआई इंडेक्स जो है आपके यहाँ पर जारी किया जाता है। बाकी सीपीआई जो है ये संगठन जारी करता है और ये गैर सरकारी संगठन है। 1995 में जो है इसकी शुरुआत हुआ था, यानी 1995 में इसकी शुरुआत जो है किया गया था पहली बार। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो भी आपके यहाँ पर जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई जो है लॉन्च किया गया होगा, उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें भारत का रैंक कितना था और यहाँ पर जो है कितना भारत का रैंक था और कौन सा देश जो है टॉप पर था। ठीक है, हमें उतना भी समय नहीं मिला कि हम इसमें ऐड कर पाए, बाकी आप लोग जो है देख लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कबड्डी, यानी कि फादर ऑफ कबड्डी जो है वो किसे कहा जाता था। चार ऑप्शन जो है इसी प्रकार से दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरजीत बरार बजखाना जो है इसका राइट आंसर था। हरजीत बरार खाना को जो है कबड्डी का जो पिता यानी कि फादर ऑफ जो है कबड्डी कहा जाता है। पंजाब के एक महान खिलाड़ी रहे और जिन्होंने पारंपरिक भारतीय खेल में जो है कबड्डी को इन्होंने लोकप्रिय बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रदर्शन मैचों प्रदर्शनी आयोजन करके खेलों की तकनीक का प्रदर्शन किया, जिससे लोगों में कबड्डी के प्रति जो है भारी रुचि पैदा हुई और उन्हें खेल को जो है एक संरचित प्रारूप देने के लिए नियम और विनियम भी जो है मानवीकृत किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है हरजीत बरार बाज खाना जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको जो है आप यहाँ पर जो है सही कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि हरजीत सिंह बरार को जो है कबड्डी का पिता कहा जाता है, तो वो आपका पूछा ही गया था। बाकी जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि कबड्डी के खेल में जो है प्रत्येक टीम के जो मैदान पर एक समय में जो है कितने खिलाड़ी जो है होते हैं। तो कबड्डी की टीम की जब हम लोग बात करते हैं तो मैदान पर जो है आपका प्रति टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है 7 था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर जो है 7 खिलाड़ी जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका जो है कभी आपको यहाँ से जो है हॉकी को उठा लिया जा रहा है, कभी जो है आपका यहाँ पर कबड्डी को जो है यहाँ पर उठा लिया जा रहा है। ठीक है, और उसी संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। बाकी कबड्डी में एक टीम पे जो है 7 खिलाड़ी होते हैं और जो कि मैदान पर उतरते हैं। दो टीमों के बीच जो है ये आपका खेला जाता है और प्रत्येक टीम के अपने दस्ते में जो है कुल 12 खिलाड़ी जो है यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें से 7 खिलाड़ी जो है सक्रिय यानी कि मैदान पर होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। मैच की अवधि की जब हम लोग बात करते हैं तो 20-20 मिनट का जो है 2 हिस्सा होता है और 5 मिनट का जो है यहाँ पर ब्रेक भी दिया जाता है। तो इसको भी जो है याद रखना है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा और भी खेलों की जब हम लोग बात करते हैं कि उसमें जो है कितने खिलाड़ी जो है यहाँ पर आपके खेले जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपसे जो है हॉकी का जो है पूछा गया था। ठीक है, तो हॉकी का भी याद रखिएगा। हॉकी में जो है यहाँ पर 11 खिलाड़ी होता है। ठीक है, हमने जो है पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा चुका है। परसों कल का पीडीएफ थोड़ा सा हम नहीं भेज पाए क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं हम क्या हो गया था,
इसके अलावा जो है क्रिकेट टीम की जब हम लोग बात करते हैं तो क्रिकेट में भी जो है आपका यहाँ पर 11 खिलाड़ी होता है, तो क्रिकेट को भी जो है याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे और किसका आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर जो है आइस हॉकी को याद रखिएगा। आइस हॉकी जो है खेल है और उसमें भी जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना खिलाड़ी होता है, तो यहाँ पर जो है आपका आइस हॉकी में यहाँ पर 6 खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो 6 खिलाड़ी को जो है याद रखना है। इसके अलावा ऐसे ही जो है और भी जितने खिलाड़ी हैं जो कि खेले जाते हैं प्रत्येक खेल में, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में जो है हम यहाँ पर जो है बता देते हैं कि कौन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बाकी ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को जो है याद रखना है। इसके अलावा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की जब हम लोग बात करते हैं कि बास्केटबॉल में जो है कितना खिलाड़ी होता है, तो उसको भी एक बार आप लोग याद रखिएगा। बास्केटबॉल में जो है यहाँ पर आपका खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है, तो 5 हो सकता है, ठीक है। तो 5 जो है आपका बास्केटबॉल में जो है खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो बास्केट जो बॉल में जो है यहाँ पर 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर फुटबॉल, फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में भी जो है आपके यहाँ पर 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होता है, आइस हॉकी में 6, बास्केटबॉल में 5। बेसबॉल की बात करते हैं तो बेसबॉल में जो है यहाँ पर आपका कितना खिलाड़ी होता है, तो 9 खिलाड़ी होता है। एक आपका यहाँ पर रग्बी फुटबॉल होता है, तो रग्बी फुटबॉल में जो है यहाँ पर आपका 15 खिलाड़ी होता है। पोलो में बात करेंगे तो 4 अक्षर का ही है, तो यहाँ पर 4 ही खिलाड़ी होगा। वहीं पर वाटर पोलो की बात करेंगे तो वाटर पोलो में जो है वाटर एक्स्ट्रा लग जाता है, तो यहाँ पर भी 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी कि 7 खिलाड़ी जो है वाटर पोलो में हो जाता है। हैंडबॉल में बात करेंगे तो हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी। खो खो बहुत इंपॉर्टेंट है, खो खो में पूछा गया था कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में यहाँ पर 9 खिलाड़ी होता है, ठीक है। इसके अलावा सेपक टकराव जो है एक आपका गेम है, सेपक टकराव की बात करेंगे तो यहाँ कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ तो 3 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ से जो है आपको 3 जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा जो पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के जो है पहले जो है वित्त मंत्री जो है कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले जो है वित्त मंत्री की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपके आर के सनमुखम सेठी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर के सनमुखम सेठी जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, 1947 से लेकर जो है आपका यहाँ पर 1949 तक जो है इस पद पर जो है इन्होंने कार्य किया था, और 26 नवंबर 1947 को जो है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भी जो है इन्होंने जो है पेश किया था, ठीक है। तो आर के सनमुखम सेठी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पर आपके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पता होगा, ये आपके भारत के पहले जो है उप मुख्यमंत्री सॉरी उप प्रधानमंत्री जो है आपके रह चुके हैं। इसके अलावा लौह पुरुष भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कहा जाता है। इसके अलावा वित्त मंत्री से संबंधित आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्णकालिक जो वित्त मंत्री है पहली महिला, वो जो है वर्तमान कौन है, तो इसका राइट आंसर जो है वित्त मंत्री पूछा गया था, तो निर्मला सीतारमन जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इन सभी को जो है याद रखिएगा, ये सभी जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है बात करेंगे और कौन-कौन से पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया था कि हाल ही में जो है मार्च 2025 में मॉरिशस का जो सम्मान है, नागरिक मॉरिशस का जो सर्वोच्च सम्मान है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, किसे मिला है। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नवीन पटनायक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी था, ठीक है। तो अभी हाल ही की बात करते हैं तो हाल ही में जो है आपका ये जो पुरस्कार जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ये आपकी ये दिया गया था नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो है इसका आपके यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है और क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि पेनाल्टी कॉर्नर जो शब्द है वो आपका किस खेल से संबंधित है, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शनों में सबसे जो उपयुक्त जो आंसर था वो यहाँ पर जो है कौन था, तो यहाँ पर जो है हॉकी था, ठीक है। पेनल्टी कॉर्नर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका यहाँ पर हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो हॉकी में इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा खेल शब्दावली से संबंधित जो प्रश्न आपके हर एग्जाम में आपका आ रहा है, और यह खेल में महत्वपूर्ण स्थिति होता है पेनल्टी कॉर्नर, जब एक टीम विरोधी टीम के खिलाफ फाउल करती है जिस दूसरी टीम को जो है गोल करने का जो है यहाँ पर आपका मौका जो है मिलता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, और इससे संबंधित जितने भी खेल शब्दावली हैं हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है, तो आपसे निवेदन है कि पीडीएफ में जाके पढ़ लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का पीडीएफ जो है सॉरी आज को 19 का पीडीएफ है, हम थोड़ी ही देर में जो है बहुत जल्दी ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से जो है आप लोग उसको तो देख लीजिएगा। बाकी पेनल्टी कॉर्नर आया था इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे खेल शब्दावली हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पर आते रहे हैं, हमेशा आते रहे हैं। तो
वहां से याद रखना है। बाकी हॉकी से बात करेंगे तो एक आपका यहाँ पर जो है शॉर्ट कॉर्नर हो गया, वो भी आपका हॉकी से संबंधित है। एक आपका यहाँ पर बुल्ली हो गया, ठीक है, गोल हो गया, गोल तो संबंधित है ही हॉकी में। इसके अलावा पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक की बात करेंगे तो ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा ड्रिबल याद रखिएगा, ये भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। स्कूप जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना है। बाकी फुटबॉल से संबंधित की बात करेंगे तो किक हो गया, इसके अलावा गोल हो गया, इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका हेडर हो गया। पेनल्टी कॉर्नर इससे संबंधित है, लेकिन अगर पेनल्टी किक आ जाएगा तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फाउल हो गया, बेस लाइन, कॉर्नर बैक, रिबाउंड, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो इन सभी को जो है याद रखना है। बास्केटबॉल की जब हम लोग बात करते हैं तो बास्केटबॉल से आपका यहाँ पर फ्री थ्रो संबंधित हो गया। इसके अलावा जो है सामान्य फाउल जो है ये आपका यहाँ पर किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। फिर जो है अंडर हेड जो है ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। टेक्निकल फाउल जो है संबंधित है। ओवर हेड जो है ये आपका यहाँ पर जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो इन सभी को जो है थोड़ा सा आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक और शब्द आया कि पहले शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो पहले शब्द की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो शब्द जो है आपका कोई शब्द नहीं है, ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम था, ठीक है। तो उनसे संबंधित था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है फुटबॉल जो है हो जाएगा। ये एक जो एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, अपने करियर में जो है इन्होंने 1000 से भी अधिक गोल जो है इन्होंने किया था, और 3 बार जो है फीफा फीफा विश्व कप जो है इन्होंने जो है जीता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने जो है बौद्ध धर्म का विस्तार जो है बाहरी देशों में किया था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की जब बात की गई थी तो इसका राइट आंसर अशोक यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक की जब हम लोग बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिन्होंने जो है दो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, और धर्म धर्म द्वारा विजय की नीति अपनाई थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने किया, और अशोक अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से धर्म प्रचारकों को अपने विदेश भेजा। इन प्रचारकों में जो है अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था, नाम याद रखिएगा, और अपने पुत्री संघमित्रा को जो है कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और इनके प्रयासों से बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैला। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज का जो है संस्थापक था, जिसने मौर्य समाज का संस्थापक किया था। और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है बेटा था, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, और बृहद जो है मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम राज्य था, ठीक है। तो अंतिम राजा कौन था, ये आपके मौर्य साम्राज्य का बृहदत्थ ही था, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा भी जो है 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका पूछा गया, उसको जो है हम यहाँ पर ऐसे ही डिस्कस कर देते हैं, लिख नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि गांधीवादी दर्शन पर आधारित जो है अनुच्छेद पूछा गया था। तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित अनुच्छेद की जब हम लोग बात करते हैं कि गांधीवादी दर्शन पर आधारित कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो उसमें एक अनुच्छेद आपका यहाँ पर 40 था, ठीक है। 40 में जो है यहाँ पर आपका ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित अनुच्छेद दिया गया था, तो जो कि आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर था, ठीक है। गांधीवादी दर्शन में जो है अनुच्छेद 40 आता है। इसके अलावा अनुच्छेद यहाँ पर 43 आता है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 बी आता है, जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद आपका यहाँ पर 46 भी जो है आता है, अनुच्छेद 47 भी जो आता है, अनुच्छेद 48 भी आता है। ये सभी जो है आपका अनुच्छेद है, जो कि आपका यहाँ पर डीपीएसपी से संबंधित है, और ये सभी जो है आपका यहाँ पर गांधीवादी दर्शन से ही जो है संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है और क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर पूछा गया कि विधानमंडल में कोई कानून दल विधेयक है या नहीं, ये तय करने का अंतिम अधिकार जो है किसका होता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल में कोई कानून धन विधायक है या नहीं, इसमें जो है अंतिम अंतिम निर्णय पूछा गया था। तो विधानमंडल की जब हम लोग बात करते हैं तो विधानमंडल में जो है जो विधान सभा जो अध्यक्ष होंगे उनको ही जो है ये अधिकार होगा। लेकिन अगर बात करते हैं केंद्र के स्तर पर कि केंद्र के स्तर पर जो है किसे है, तो केंद्र के स्तर पर जो है आपके जो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है ये अधिकार जो है आपका यह होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। तो विधानमंडल हो, इस संसद या राज्य विधानसभा में कोई कानून धन विधेयक या नहीं, तय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। उनका उनका निर्णय भी जो है बाध्यकारी होता है, मानना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है विधानसभा के अध्यक्ष आपका ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। फिर जो है आपका यहाँ पर कंप्यूटर में जो है एक आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था, हाइपर लिंक
हटाने के लिए जो है यूनिवर्सल कीबोर्ड का शॉर्टकट की जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट की तो ऐसे नहीं है, लेकिन हाइपरलिंक को हटाने के लिए जो है हाइपरलिंक पर राइट क्लिक किया जाता है, फिर उसके संदर्भ मेन्यू में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से जो है हाइपरलिंक जो है हटाया जा सकता है। लेकिन हाइपरलिंक लगाने का कोई शॉर्टकट की हमें नहीं मिला, तो उसको जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का युद्ध पूछा गया था। ठीक है, तराइन का युद्ध से संबंधित भी जो है हमने आपको पीडीएफ जो है दे रखा था, किस शासकों के बीच हुआ था। तो तराइन का युद्ध जो है आपको यहाँ पर दो शासक जो कि मोहम्मद गोरी था और यहाँ पर जो है आपका पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, ये आपका एक 1191 में हुआ, एक आपका 1192 में हुआ। दो युद्ध आपका यहाँ पर हुआ था, पहला और दूसरा युद्ध। पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है जीता था, दूसरा युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी जो है जीता था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये पूछा था। ठीक है, बाकी जो है और गुजरात का जो है एक नृत्य नृत्य पूछा था। गुजरात में जो है यहाँ पर कौन सा लोक नृत्य जो है किया जाता है। तो गुजरात की जब हम लोग बात करते हैं, तो गुजरात में नृत्य की जब हम लोग बात करते हैं, तो गुजरात में यहाँ पर आपका यहाँ पर गरबा किया जाता है। गरबा के अलावा जो है यहाँ पर आपका जो है डांडिया किया जाता है, फिर जो है आपका भवई हो गया, फिर जो है आपका टिप्पानी या टिप्पणी हो गया। तो ये सभी नृत्य जो है आपका यहाँ पर गुजरात में ही जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। इसमें से 3 दिया गया था और एक गलत जो है आपको यहाँ पर चुनना था। ठीक है, तो गलत वाला को चुनना था, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर था, बाकी ये सब जो है सही था। इसके अलावा जो है पूछा गया था, एक साइंस का क्वेश्चन था कि 100 वाट और 220 वोल्ट, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, तो उसको जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन उससे पूछा गया था। बाकी अभी तक